प्रशिक्षण क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग जानते होंगे कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम डेट जारी कर दिया गया है और एग्जाम डेट को देखते हुए आपके संस्थान के द्वारा सभी सब्जेक्ट का रिवीजन सीरीज चलाया जा रहा है। आप लोग हमारे साथ भौतिक विज्ञान फिजिक्स का जो है पूरा अध्ययन करने वाले हैं। उसके पीवाईक्यूज, उसके एमसीक्यूज और उसके जो महत्वपूर्ण आयाम होंगे उस पर भी चर्चा किया जाएगा। तो हम लोग को बहुत कम समय में पूरे सब्जेक्ट को कवर करना है और अपनी तैयारी का जांच करना है, परखना है कि हमारी तैयारी कितनी जो है हो गई है, हमारा जो है किस सब्जेक्ट में नंबर कम आ रहे हैं उसको हमें इंक्रीज करना है। तो आइए ज्यादा ना बात करते हुए चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। करा कार्य की एसआई इकाई है। कार्य की अगर हम बात करें तो कार्य बराबर क्या होता है, एफ वाई डी होता है, यानी डब्ल्यू बराबर एफ वाई डी। और एफ क्या होता है तो न्यूटन, एफ का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। डी की अगर बात किया जाए तो डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस हमेशा आप किसमें मापते हैं, मीटर में। आप कह सकते हैं न्यूटन मीटर। और इसी को अगर हम बात करें तो इसी को आप जूल भी कह सकते हैं। तो पहले प्रश्न का सही जो है उत्तर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा कि कार्य की एसआई इकाई क्या होता है, जूल होता है। वहीं पर अगर न्यूटन की बात किया जाए तो फोर्स का होता है। पास्कल किसका होता है तो दाब का होता है। और वाट की जो है आप लोग कमेंट करेंगे कि वाट किसका एसआई मात्रक होता है। दूसरा प्रश्न कह रहा है गति का विरोध करने वाले बल कहलाता है घर्षण, चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण, केंद्रीय बल। तो गति का विरोध कौन करता है जो है तो घर्षण बल करता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। विद्युत धारा को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो विद्युत धारा को मापने के लिए कह रहा है वोल्ट मीटर, अमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर। तो विद्युत धारा को आप किसमें मापते हैं तो विद्युत धारा की अगर बात किया जाए तो अमीटर में मापा जाता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है और वोल्ट मीटर की जो है आप लोग कमेंट करेंगे। इसलिए एक ऑप्शन छोड़ रहे हैं कि आप लोग कमेंट करेंगे तो आप लोगों को याद रहेगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर राशि नहीं है, वेग, त्वरण, बल, फिर कह रहा है द्रव्यमान। तो वेक्टर राशि कौन नहीं है, वेग है, त्वरण है, बल है, कौन नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान वेक्टर राशि नहीं है। अगला प्रश्न कर रहा है आवृत्ति की एसआई इकाई क्या होता है। तो आवृत्ति की एसआई इकाई होता है, कह रहा है हर्ट्ज, फिर कह रहा है वाट, या फिर कह रहा है न्यूटन, फिर कह रहा है जूल। जूल के बारे में अभी आप लोगों ने देखा। न्यूटन किसका होता है, फोर्स का होता है। हर अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए तो आवृत्ति का एसआई इकाई होता है। अगला प्रश्न कह रहा है पृथ्वी पर गुरुत्व जनित त्वरण कितना होता है, यानी आपसे गुरुत्व जनित त्वरण पूछ रहा है। कह रहा है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, फिर कह रहा है 8.9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 10.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और फिर कह रहा है जो है 7.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला प्रश्न, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसके मुड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं या फिर अपवर्तन, विक्षेपण या प्रसरण कहते हैं। इसको हम लोगों ने इस चैप्टर को भी पढ़ रखा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है, जब दूसरे माध्यम जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो मुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अपवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपवर्तन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन दबाव की इकाई है, यानी प्रेशर की इकाई कौन है। ऑप्शन कह रहा है पास्कल है, न्यूटन है, वाट है, ओम है। तो दाब का अगर बात किया जाए, प्रेशर की बात किया जाए तो एसआई यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है। न्यूटन, वाट, ओम किसका होता है तो रेजिस्टेंस का होता है, प्रतिरोध का होता है। न्यूटन का बता ही रखा, वाट का भी अभी हम लोगों ने चर्चा किया था। तो दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा नियम कहता है कि धारा वोल्टेज के समानुपाती होती है। कूलाम का नियम कहता है, या न्यूटन का नियम, ओम का नियम, फैराडे का नियम। आप लोग कमेंट करेंगे, ये बढ़िया प्रश्न है जो है। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओम का नियम कहता है कि जो धारा होता है वो वोल्टेज के क्या होता है, समानुपाती होता है। चलिए अगले प्रश्न पे, समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है वास्तविक और उल्टी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है आभासी और उल्टी, फिर कह रहा है वास्तविक और सीधी, फिर कह रहा है आभासी और सीधी। तो हमने जब दर्पण को पढ़ाया था तो बताया था कि जहां पर जो है आभासी होगा वहां पर सदैव प्रतिबिंब कैसा निर्माण होता है, सीधा होता है। और जहां पर काल्पनिक होता है वहां पर जहां पर वास्तविक होता है वहां पर सदैव जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, उल्टा होता है। तो आभासी और सीधा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है सौर कुकर में किस प्रकार का दर्पण उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उसके बाद कह रहा है सिलेंडर दर्पण। अब आप लोग जो है कमेंट में लिखेंगे सही उत्तर इसका। इस पर हम खूब चर्चा किए थे कि सौर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। आप लोग को याद दिलाने के लिए बता दें कि वो उस दर्पण का प्रयोग करेंगे जो दर्पण किरणों को क्या करेगा, एकत्रित करेगा। अपसारी दर्पण और अभिसारी दर्पण के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है और हमने बताया था कि अपसारी किसे कहते हैं, जो किरणों को फैलाए, उस जो है उत्तल दर्पण होता है। और अभिसारी का मतलब जो किरणों को एकत्रित करे, वह कौन सा दर्पण था, अवतल दर्पण था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कॉनकेव मिरर, या आप कह सकते हैं अवतल दर्पण। अगला प्रश्न कह रहा है बिजली के बल्बों में कौन सी गैस भरी होती है। बिजली के बल्ब में अगर बात किया जाए तो निष्क्रिय गैसें भरी जाती हैं और यहां पर ऑप्शन में दे रखा है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो ऑर्गन मुख्यतः भरी जाती है, लेकिन अगर ऑर्गन नहीं है तो यहां पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। यानी कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन भरी जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है तापमान मापने वाला यंत्र कौन सा है। बहुत इजी सा प्रश्न है। तापमान मापने वाला यंत्र क्या होता है, थर्मामीटर होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। फिर कह रहा है फाइबर ऑप्टिक्स, कौन सी ऑप्टिक्स की बात कर रहा है, तो फाइबर ऑप्टिक्स में कौन सी घटना प्रयोग में ली जाती है। हमने आप लोगों को बताया था फाइबर ऑप्टिक्स का घटना, इस पर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर चर्चा किया गया था, उसके बाद परावर्तन, अपवर्तन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, जो यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। और परावर्तन की बात किया जाए, इसके बारे में हमने बताया था वस्तु जितनी अधिक चिकनी होगी उतना अधिक रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तन होगा। और अपवर्तन के भी दो नियम बताया था। जब किरणें सघन से कहां जाती हैं, विरल में जाती हैं, तो हमने बताया था अविलंब से कहां पर जाती हैं, दूर जाती हैं। और जब विरल से सघन में जाती हैं तो अविलंब के कहां रहती हैं, पास में रहती हैं। हम लोग इस टॉपिक पर विधिवतपूर्ण चर्चा किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी घनत्व
सर्वाधिक होती है? जल का घनत्व सर्वाधिक, फिर कह रहा है पारा, लोहा, वायु। तो बहुत इजी सा प्रश्न है, किसका घनत्व सर्वाधिक होता है? पारे का। यही कारण है कि इसको हम लोग चिकित्सक क्षेत्र में प्रयोग करते हैं। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारा का घनत्व इनमें से क्या है? सबसे सर्वाधिक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे ओम में मापा जाता है? अब बताइए, जो है इस प्रश्न का ऑप्शन दे रखा है वोल्टेज, प्रतिरोध, धारा, शक्ति। तो जल्दी से आप लोग बताएंगे कि किसमें जो है मापा जाता है, ओम में किसको मापा जाता है? धारा को या शक्ति को या वोल्टेज को? तो रेजिस्टेंस जो है या प्रतिरोध को किस में मापा जाता है? ओम में मापा जाता है। और इसके हमने कारक भी बताया था, ये किस पर जो है निर्भर करता है? तापमान बढ़ेगा या लंबाई बढ़ाएंगे, जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए अगला प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? कह रहा है हर्ट्ज में या न्यूटन में या डेसिबल में या पास्कल में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? पानी का, हवा का, हीरा का, कांच का? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब हम आप लोगों को जो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन बताए थे, तो यह भी बताए थे कि यही कारण है कि जो है हीरा चमकता है और सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? तो हीरे का होता है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? नवीकरणीय का मतलब होता है जिन्हें हम दोबारा प्राप्त कर सकें, जिसको हम दोबारा प्रयोग में ला सकें, उसे नवीकरणीय कहा जाता है। ऑप्शन है कोयला, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा, प्राकृतिक ऊर्जा। तो क्या कोयला आपने जला दिया तो फिर दोबारा आप प्राप्त कर लेंगे क्या? नहीं प्राप्त कर पाएंगे। पेट्रोलियम, आप अपने बाइक में पेट्रोल को भरा लिए, आप 1 लीटर पेट्रोल जो है खर्च कर डाले तो क्या दोबारा मिल पाएगा? नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पवन ऊर्जा जो है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पवन ऊर्जा सही उत्तर। अगला प्रश्न, ध्वनि की गति अधिकतम होती है? याद कीजिए, जब मैं साउंड पढ़ाया था तो आप लोगों को बताया था कि ध्वनि घनत्व और प्रत्यास्था एलासिटी पर निर्भर करती है, और सबसे ज्यादा जिसमें प्रत्यास्था होगा उसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी। कह रहा है वायु, जल, लोहा, निर्वात। तो सबसे ज्यादा जो है ध्वनि की चाल किसमें होती है? लोहा में होती है। वहीं पर एल्युमिनियम में हमने बताया भी था कि 6420 मीटर प्रति सेकंड होती है, और जो है शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड बताया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। आप लोग क्वेश्चन करने से पहले एक बार थ्योरी क्लास देखकर आएंगे, जो है क्वेश्चन को, पीवाईक्यूज को, एमसीक्यूज को करेंगे तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। कह रहा है निम्न में से कौन सी एक मूल इकाई नहीं है? फंडामेंटल जो है यूनिट नहीं है। और फंडामेंटल यूनिट कितनी है? तो 7 फंडामेंटल राइट होते हैं। तो इनमें से आइए देखते हैं कौन है कौन नहीं है। कह रहा है मीटर, किलोग्राम, सेकंड, न्यूटन। अगर हम बात करें तो फंडामेंटल यूनिट नहीं है, मूल इकाई नहीं है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और मूल इकाई कितनी होती है? तो 7 होती है। तो आप लोग पढ़े होंगे। और वहीं पर अगर बात करें जो है संपूरक कौन कौन सी होती हैं? तो 2 होती हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर, बैटरी। तो कौन होगा इसका सही उत्तर का चयन कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है?
दे रखा है लाल, नीला, हरा, बैगनी, तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है, इस पर हम लोग खूब विधिवत चर्चा किए थे। और जिसका सबसे कम तरंग दैर्ध्य होगा उसका सबसे ज्यादा आवृत्ति होगा, क्योंकि तरंग दैर्ध्य जो होता है वो आवृत्ति के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य की अगर बात किया जाए तो बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे कम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, विद्युत फ्यूज में किसका प्रयोग होता है। तो विद्युत फ्यूज की बात कर रहा है, उच्च गलनांक पदार्थ का प्रयोग करेंगे या फिर निम्न गलनांक पदार्थ, सुपर कंडक्टर का करेंगे या कांच का करेंगे। तो निम्न, अगर आप उच्च गलनांक करेंगे तो ये हमारे घरों को सुरक्षा प्रदान करता है। अब जब गलेगा नहीं तो जो है हमारे घरों की लाइट नहीं जाएगी, तो समस्या हो जाएगा। निम्न गलनांक पदार्थ होता है, कौन सा किस होता है, निम्न गलनांक पदार्थ। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, जड़त्व की अवधारणा को कौन सा गति का नियम समझाता है। जड़त्व इनर्शिया की बात कर रहा है, न्यूटन के तीन गतियों की बात कर रहा है। पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। पहले नियम को क्या कहा जाता है, इनर्शिया लॉ या जड़त्व का नियम। आइए देखते हैं, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। न्यूटन के गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम या इनर्शिया लॉ के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पे, निम्न में से कौन चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है। लंबाई, तापमान, सामग्री, वोल्टेज। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। और इस जो है रेजिस्टेंस के कारक पर हमने खूब चर्चा किया था। इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे। सही उत्तर इसका हो जाएगा वोल्टेज प्रभावित नहीं करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक बिना संपर्क वाला बल है। घर्षण बल, तनाव, चुंबकीय बल, सामान्य बल। बहुत इजी सा प्रश्न, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चुंबकीय बल क्या होता है, बिना संपर्क वाला बल है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है। वोल्ट होता है या कुलाम्ब होता है या ओम होता है या एम्पियर होता है। एम्पियर की अगर बात किया जाए तो विद्युत धारा का होता है, वहीं पर ओम की अगर बात किया जाए तो प्रतिरोध का होता है, रेजिस्टेंस का होता है। बचा कौन है, कुलाम्ब। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। आज के लिए स्टूडेंट्स बस इतने हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नए क्लास में एक नए अभ्यास के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई सुचारू रूप से करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।